जिम्बाब्वे के अंदर होने वाले जैम एफ्रो T10 टूर्नामेंट के दौरान डेविड वार्नर, जो कि ऑस्ट्रेलियन टीम के साबिक कैप्टन हैं और टॉप बल्लेबाज माने जाते रहे हैं, उन्होंने बीपीएल और पीएसएल के दरमियान मुआवजा करते हुए कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। बीपीएल की इंतजामिया को मुतनाज़ा बनाते हुए उन्होंने कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दी और पीएसएल की हमायत के अंदर कुछ बातें की हैं, जिनकी बात हम वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर करते हैं कि डेविड वार्नर ने पीएसएल की तारीफ किस तरह से की और बीपीएल को उन्होंने किस तरह से ट्रोल किया है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह की वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेंगी। ऑस्ट्रेलवी साबिक कैप्टन डेविड वार्नर इन दिनों जैम एफ्रो T10 टूर्नामेंट खेलने के लिए जिम्बाब्वे के अंदर मौजूद हैं। वो अपने एक साथी क्रिकेटर के साथ, जो कि बांग्लादेश से तल्लक रखते हैं, अपने टेबल पर मौजूद थे। उन्होंने नाश्ते के टेबल पर कुछ बातों को डिस्कस किया जो कि काफी हैरानी का बायस थी। जब साबिर हुसैन ने इनसे पूछा कि आप बीपीएल के सीजन्स खेलने के लिए बांग्लादेश के अंदर क्यों नहीं आते। साल 2019 के अंदर आपने बीपीएल खेलना स्टार्ट किया था और उस टाइम बहुत सारे प्लेयर यहां पर आए थे, लेकिन उसके बाद आपको नहीं देखा गया कि आपने सैलस सिक्सर की टीम की तरफ से या किसी और टीम की तरफ से बीपीएल का कोई सीजन खेला हो। इसके पीछे की रीजंस तो बताइए। बहुत सारे लोग इस चीज के बारे में जानना चाहते हैं कि असल के अंदर डेविड वार्नर, जो बहुत सारी लीग्स के अंदर खेलते हुए नजर आते हैं, वो बीपीएल को ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे। तो इसके ऊपर एक हार्श रियलिटी के ऊपर से उन्होंने पर्दा उठाया। उन्होंने एक ऐसी बात सामने रखी जिन्होंने साबिर रहमान को हैरान नहीं किया, बल्कि साबिर रहमान ने तो इनसे मुत्फिक होकर इनके बयान को और ज्यादा दुरुस्त करके बयान किया। बाकी तमाम लोग इनसे काफी हैरान और परेशान हुए हैं। उन्होंने कहा कि बीपीएल के अंदर अब उस तरह का एनवायरनमेंट नहीं रहा। बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर साल 2019 के अंदर बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करके एक सेटअप बनाया गया था और बहुत कमाल की लीग करवाई गई थी, लेकिन उसके बाद के सीजन्स के अंदर वो चीजें देखने को नहीं मिली। वो तो तसलसल बरकरार नहीं रखा गया। उन्होंने इसका मौजना पीएसएल के साथ किया, या पीएसएल को देखिए कि आपसे बाद स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसके अंदर वो चीजें ऑर्गेनाइज की जा रही हैं। जिस तरह से चीजों को एस्टैब्लिश करके रखा जा रहा है, वो चीजें आपको मैनेज करना नहीं आ रही और इसी वजह से बीपीएल जो है वो दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग के ऊपर बात करते हुए साबिर रहमान इसी से मुत्फिक हुए। उन्होंने कहा कि यह हार्श रियलिटी है कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग की इंतजामिया इन चीजों को संभाल नहीं पा रही। इसी वजह से बहुत सारे क्रिकेटर्स नहीं आ रहे और अगर बांग्लादेश के अंदर नहीं खेल रहे। कल के दिन के अंदर जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग की ड्राफ्टिंग हुई, उसके अंदर भी बड़े प्लेयर्स हैं, लेकिन कोई बहुत बड़े प्लेयर्स, कोई बहुत नामवर प्लेयर्स देखने को नहीं मिल रहे। पाकिस्तानी अगर प्लेयर्स की बात करें तो हमने कल एक लिस्ट बनाई थी 14 प्लेयर्स की, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से प्लेयर हैं। उसके अंदर भी कोई ऐसे प्लेयर नहीं थे क्योंकि बहुत चोटी के प्लेयर हों, बहुत कमाल के प्लेयर हमें नजर आए। इस वक्त फखर जमान, बाबर आजम या कोई भी मोहम्मद रिजवान जैसा प्लेयर इस लीग के अंदर जाकर खेल रहा हो। इवन कि मोहम्मद आमिर का नाम भी उसके अंदर सामने नहीं आया, जिनका पूरा फोकस आजकल लीग क्रिकेट के ऊपर है। लेकिन अगर बात की जाए दूसरे प्लेयर्स की, तो इंग्लिश क्रिकेटर्स भी कोई बहुत बड़े क्रिकेटर्स नहीं आ रहे हैं। जैसे कि बात की गई कि साल 2019 के अंदर क्रिस गेल भी इस लीग का हिस्सा थे, उनके साथ स्टीव स्मिथ भी खेल रहे थे, उनके साथ एवी डिविलियर भी ये लीग खेले थे। ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स लीग के अंदर खेल चुके हैं। तो आज के दिन के अंदर बीपीएल इसीलिए डाउन है कि इसको सही तरह से ऑर्गेनाइज नहीं किया जा रहा। लेकिन मेरा यहां पर बात करने का मकसद सिर्फ बीपीएल के ऊपर बात करना नहीं है। पाकिस्तान सुपर लीग का अगला ऑडिशन काफी खतरे के अंदर जा चुका है। आपको भी इस चीज का पता है कि पीएसएल की जो डेट दी गई है वो किसी खतरे से कम नहीं है। एक तरफ जहां पर आईपीएल हो रहा होगा, दूसरी तरफ यहां पर पीएसएल को कराना काफी मुश्किल काम है। आपने जिस तरह से अपने पूरे के पूरे इंतजाम करने होते हैं, पाकिस्तान के अंदर पहले चीजें काफी कंट्रोवर्शियल होती हैं। कभी सिक्योरिटी के थ्रेट्स आ रहे होते हैं, आपको बहुत सारे इश्यूज बन रहे होते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पीएसएल को मैनेज करना मुश्किल होता है। हमेशा ये बात की जाती है कि यूएई के अंदर पीएसएल को करवा लिया जाए, वो बजट शोर की वजह से उस तरफ भी नहीं जा पाते। सिक्योरिटी का रिस्क जब निकलता है उसके बाद और कंसर्न आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग के मसले आते हैं, स्ट्रीमिंग के मसले आते हैं कि एक टाइम पर जब पीएसएल चल रहा होगा, उसी टाइम पर आईपीएल का मैच हो रहा होगा, तो लोग किसको प्रेफर करेंगे। मेरे ख्याल से पीएसएल के इंतजामिया को एक दफा फिर से डेट्स के ऊपर गौर करने की जरूरत है कि जो फैसला पाकिस्तान सुपर लीग के अगले ऑडिशन को लेकर लिया गया है, क्या यह बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। क्या पाकिस्तान सुपर लीग को वो प्लेयर्स मिल पाएंगे तो वो लेना चाहते हैं, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स होंगे, क्योंकि हमने पिछले सीजन के अंदर भी हैरी ब्रूक की बात की थी, ग्लेन मैक्सवेल की बात की थी, बहुत सारे और प्लेयर्स की बात की थी कि इनको हम लाना चाहते हैं, लेकिन हम इनको ला नहीं पा रहे थे कि बजट के मसाइल थे और आगे आईपीएल आ रहा था। अभी आगे आईपीएल था तो प्लेयर्स ने आने से इनकार कर दिया था कि हमने आईपीएल खेलना, पीएसएल नहीं खेलना। तो जिस सेम टाइम पर आईपीएल और पीएसएल हो रहा होगा तो प्लेयर्स कभी भी पाकिस्तान के अंदर नहीं आना चाहेंगे। तो ऐसे टाइम के अंदर पीएसएल की इंतजामिया को पहले तो यह चीज सोचनी है कि क्या हमारे मनपसंद प्लेयर पाकिस्तान के अंदर आ सकते हैं, या वो प्लेयर जो कि हर साल पाकिस्तान के अंदर आकर खेलते हैं। अगर आप बात करें जैसन रॉय की, रेली रूसो जैसे प्लेयर्स की, यहां पर आप बात कर लें डेविड वीसे जैसे प्लेयर हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आकर हर साल तकरीबन खेलते हैं, क्या वो भी पाकिस्तान को अवेलेबल हो पाएंगे। दूसरे नंबर पर सिक्योरिटी के जो मामला हैं
उनके ऊपर गौर करने की जरूरत है। तीसरे नंबर पर जो ब्रॉडकास्टिंग का मसला सबसे बड़ा मसला है कि आपकी कमाई कहां से आएगी। इन चीजों के ऊपर बात करके, इनको डिस्कस करके, इनको वेल ऑर्गेनाइज करने की बात करनी होगी, वरना हमारी भी स्टेटमेंट वही हो रहेगी क्योंकि इस वक्त बीपीएल के ऊपर स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं। इस तरह से बीपीएल के ऊपर डेविड वार्नर ने स्टेटमेंट आज के दिन के अंदर दी है कि ये मामला बीपीएल के अंदर चल रहे हैं कि उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया गया अच्छे तरीके से, उसकी डेट्स को सही तरह से मैनेज नहीं किया रहा था, उसकी टीम्स को सही तरह से मैनेज नहीं किया रहा था। पाकिस्तान के अंदर भी यही इश्यूज आना स्टार्ट हो रहेंगे। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, आई लव यू टू बी विद अस।